कक्षा 9 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम का जो पहला पाठ है जो आपको पढ़ना है 30% कम हो जाने के बाद, वह पाठ है मंत्र, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले आइए हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हमारे वाराणसी में ही लमही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी की माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय था। बचपन में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय था और आप नवाब राय उर्फ नाम से अपनी कविताएं लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा यह जो लिखी गई कहानी मंत्र है, यह बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है, जो उनके कथा संग्रह मानसरोवर में संकलित है। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक युगांतकारी परिवर्तन किया और एक नए युग का सूत्रपात किया, इसीलिए इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। और आपने अनेक उपन्यास लिखे और उन उपन्यासों के कारण ही आपको उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी जाती है। अब आइए मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, संग्राम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने पाठकों को मंत्र मुग्ध कर देने वाली रचनाएं की और ऐसा उन्होंने लिखा जो आज भी प्रासंगिक है। मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन बहुत अभाव में बीता और जब 8 वर्ष के थे तभी माँ का देहांत हो गया और इंटर की परीक्षा में जब आप असफल हो गए तो आपने पढ़ाई छोड़ दी। मुंशी प्रेमचंद जी का विवाह विद्यार्थी जीवन में ही हो गया था और पत्नी अनुकूल न होने के कारण आपने विवाह शिवरानी देवी के साथ कर लिया। बचपन में आपका नाम धनपत राय था, लेकिन आप साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जाने गए। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक सोजे वतन नामक लेख लिखा, जिससे एक ऐसी क्रांति की आग लगाई कि अंग्रेज सरकार ने डर करके इस रचना को जब्त कर लिया। साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने के साथ आपने सबसे पहले मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया और लगभग 1.5 वर्ष तक इस पत्रिका का संपादन करने के बाद काशी विद्यापीठ वाराणसी में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हुए। निर्धनता के कारण मुंशी प्रेमचंद जी अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए और निरंतर आपका स्वास्थ्य गिरता गया। साहित्य की सेवा करने वाला यह सपूत 18 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी स्थित अपने गांव में ही इस संसार को से विदा हो गए, अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में पढ़ा और इनकी जो कहानियों का विशाल संग्रह है मानसरोवर, यह 8 भाग में प्रकाशित है। आपके नाटकों में करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, रूठी रानी प्रमुख हैं। आपकी कहानियों में प्रेरणा, कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेम पचीसी, प्रेम गंगा, मंत्र, मनमोदक, नवनिधि, ग्राम्य जीवन की कहानियाँ, अग्नि समाधि, ये सभी कहानियाँ आपके मानसरोवर में संग्रहित हैं। आपने हिंदी के साथ साथ उर्दू भी लाए, इसी कारण आपकी भाषा में उर्दू की लोकोक्तियाँ और मुहावरे देखने को मिल जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है गोदान, वह प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। आपने इनकी कुछ कहानियों को पढ़ा भी होगा, जैसे छोटे में किसी कक्षा में पंच परमेश्वर कहानी है, ईदगाह को भी पढ़ा होगा। तो यह आपकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और आज भी यह पात्र हमें जो जन सामान्य के समाज के पात्र हैं, उन पात्रों को लेकर के आपने साहित्यिक रचनाएं की। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा सरल, सहज तथा बोलचाल की भाषा है और आपकी शैली विषय के अनुकूल बदलती रहती है। आपने भावात्मक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक और मनोवैज्ञानिक आदि शैलियों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। तो यह मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है। अब हम आगे इनके द्वारा लिखी गई कहानी मंत्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।